जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मरकुस 12 अध्याय के अध्ययन में। आज हम 28 से 34 आयतों को देखने वाले हैं और आज की इस चर्चा में हमारे ध्यान का केंद्र रहेगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सुनिए 28 से 34 आयतों में क्या होता है। फिर एक यहूदी धर्मशास्त्री आया और उसने उन्हें वाद विवाद करते सुना। यह देखकर कि यीशु ने उन्हें किस अच्छे ढंग से उत्तर दिया है, उसने यीशु से पूछा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदेश कौन सा है? यीशु ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है, हे इज़राइल सुन, केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। समूचे मन से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से तुझे प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन आदेशों से बड़ा कोई आदेश नहीं है। इस पर यहूदी धर्मशास्त्री ने कहा, गुरु तूने ठीक कहा। तेरा यह कहना ठीक है कि परमेश्वर एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अपने समूचे मन से, सारी समझबूझ से, सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार रखना सारी बलियों और समर्पित भेंटों से जिनका विधान दिया गया है अधिक महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने देखा कि उस व्यक्ति ने समझदारी के साथ उत्तर दिया तो वह उससे बोला, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। इसके बाद किसी और ने उससे कोई और प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। प्रश्न यह था कि सबसे महत्वपूर्ण आदेश कौन सा है। अब पुराने नियम की व्यवस्था में देखें तो 600 से ऊपर कानूनी व्यवस्थाएं हैं और इन कानूनों की आधारशिला वो 10 महान आज्ञा या आदेश हैं। और यह यहूदी धर्मशास्त्रियों में अक्सर इस बात पे वाद विवाद होता था कि कौन सा आदेश, कौन सी आज्ञा अधिक महत्वपूर्ण है, बड़ी है। और यहां लिखा है कि यह धर्मशास्त्री ने यीशु को अच्छी तरह से उत्तर देते हुए सुना और फिर उसने यह सवाल पूछा और उसके सवाल में जानने की, यीशु से सीखने की एक ईमानदारी थी। उसका इरादा यीशु को फंसाने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने यीशु से पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण आदेश कौन सा है, और जो यीशु ने उत्तर दिया उससे यह समझ में आता है कि परमेश्वर रिश्तों की कितने अहमियत रखते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता और अपने आसपास के लोगों के साथ रिश्ता। परमेश्वर की प्राथमिकता है रिश्ते, और इन रिश्तों की बुनियाद क्या है? वो है प्रेम। आप क्या करते हो? आप प्रेम करते हो, पहले अपना परमेश्वर से, दूसरा अपने पड़ोसियों से। प्रेम ही प्राथमिकता है। आपके जीवन में कितनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं? बहुत सारी नहीं, केवल एक। प्राथमिकता शब्द आया ही प्रथम से, और प्रथम केवल एक ही हो सकता है ना। और यीशु कहते हैं कि आपके जीवन की बस एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए और वो है प्रेम। अब हम सबके लिए सोचने का विषय है, वे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में प्राथमिकता बनकर हमारे समय और हमारी ऊर्जा को ले लेती हैं। जीवन में इतने सारे काम होते हैं, रोजगार करना, घर के काम, समस्याएं, झंझट, सैकड़ों चीजें हैं। तब आप सोचने लगते हैं, प्रेम करने के लिए मेरे पास समय ही कहाँ है, ऊर्जा ही कहाँ बचती है। तो आप प्रेम कैसे करोगे? तो यह है कुंजी। आज आप प्रेम करने के लिए जो आपको करना है उसे रोकते नहीं हो। आप बस हर काम में प्रेम को अपना उद्देश्य बना लेते हो, प्यार को अपना उद्देश्य बना लेते हो। अपने उद्देश्य को आप बदल देते हो। आपका उद्देश्य स्वार्थी नहीं रह जाता। प्रेम को हर काम का उद्देश्य बनाकर आप परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो। मान लीजिए आप दफ्तर में काम कर रहे हैं या फिर घर पर खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम, तो आप यह सोचकर नहीं करते कि यह मेरा काम है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। आप सोचते हो मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को इसके लिए पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर उसमें मेरे साथ रहे। या फिर सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कैसे दूसरों का फायदा हो सकता है, आपके सहकर्मचारियों का, या फिर आपके जो कस्टमर्स हैं उनका फायदा, आपके परिवार वालों का फायदा। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके माध्यम से आप परमेश्वर को भी प्रेम करते हो और दूसरे लोगों को भी। और आप ऐसा कुछ करने से बचते हो जिससे परमेश्वर को दुख हो या फिर किसी दूसरे इंसान को। तो मैं कैसे जानूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं?
और पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूं, उसका मापदंड क्या है? मैं इन दो सबसे महत्वपूर्ण आदेशों का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की नजरों से, अपनी नजरों में नहीं। यीशु कहते हैं आप ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस तरह से, समूचे मन से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि मुझे अपने पूरे अस्तित्व से परमेश्वर को प्रेम करना है, अपने पूरे मन से, जो मेरे निर्णय लेने का केंद्र है, मेरी प्राथमिकताओं का केंद्र है, मेरी भावनाओं का केंद्र है, उसमें केवल परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। अपने समूचे जीवन में, जीवन का अर्थ क्या है? मेरा समय, जो समय जिसमें मैं जीवित हूं वही तो मेरा जीवन है। मतलब हर समय परमेश्वर से प्रेम ही मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, हर समय, हर सेकंड, हर पल। और बुद्धि से, बुद्धि क्या है? बुद्धि है मेरी सोचने और समझने की ताकत। मतलब केवल मेरी भावनाओं में ही नहीं, मेरे सोच में भी परमेश्वर हमेशा रहने चाहिए, उनका प्रथम स्थान होना चाहिए। और फिर अपनी सारी शक्ति से मैं क्या करता हूं? अपनी शक्ति से क्या करता हूं? मैं काम करता हूं ना, कर्म करता हूं। मैं अपनी शक्ति से काम करता हूं। मतलब मेरे जो भी काम है उसका उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना होना चाहिए। आप जो कुछ भी करें उसके लिए करें, उसके लिए करें, परमेश्वर के लिए करें। अब सोचिए, क्या आप परमेश्वर को इस तरह से प्रेम कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में। तब तक हम आगे बात करते हैं यीशु के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आदेश के बारे में, और वो है अपने पड़ोसी से इस प्रकार से प्रेम करो जैसा कि खुद से करते हो, अपने आप से करते हो। कैसे करते हैं अपने आप से प्रेम? आप कभी भी यह नहीं चाहेंगे, अगर आप मानसिक रूप से संतुलित हैं तो सही हैं, तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो, आपकी खुद की हानि हो, कभी नहीं चाहेंगे। मैं नहीं चाहूंगा। हमेशा हम अपना बेहतर चाहते हैं, सबसे बेहतर। और यीशु कहते हैं ऐसा ही प्रेम पड़ोसी से भी करो। पड़ोसी कौन है? हर कोई जो आपके करीब है, आपका परिवार का सदस्य, जिसे आप प्यार करते हो, वो आपका पड़ोसी है। और वह भी जो आपका दोस्त नहीं है और जिसने आपकी नाक में दम करके रखा है, वो भी आपका पड़ोसी है, आपका विरोधी है। और वह भी जिसे आप जानते भी नहीं हो, आप उससे भी प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। उसके लिए सबसे बेहतर चाहते हो, उसका सबसे भला चाहते हो। असंभव असंभव सा काम लगता है ना? है भी असंभव। अब परमेश्वर से प्रेम करना अपने समूचे अस्तित्व से, जैसे यीशु ने कहा, और पड़ोसी से प्रेम करना जैसे खुद से करते हो, मेरे लिए तो असंभव है। आपका नहीं पता, मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। और यह मेरे को बताता है कि चाहकर भी मैं खुद से परमेश्वर के इस सबसे महत्वपूर्ण आदेश को पूरा नहीं कर सकता। कह सकता हूं कि हाँ, यह बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत बढ़िया शिक्षा है, हाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि उस धर्मशास्त्री ने कहा। और यीशु ने उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। यह कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, यह नहीं कहा कि तू परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार है। परमेश्वर राज्य तेरे लिए है। क्यों? उसने जो परमेश्वर की बात की पुष्टि ही की थी, सहमत था यीशु से। वो यीशु ने उसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यीशु से सहमत होकर उसने केवल पहला कदम ही लिया था, पर 2 कदम लेने बचे थे। दूसरा कदम वो अधिक महत्वपूर्ण था। परमेश्वर के वचन से सहमत होना वो पहला कदम है, पर असली चुनौती तो वचन अनुसार चलना है। वहीं तो दिक्कत आती है और हम इस आदेश को पूरा नहीं कर सकते, इस वचन के अनुसार नहीं चल सकते। तो दूसरा कदम होता है अपनी इस दुर्बलता को स्वीकार करना और फिर यीशु से कहना कि तू हमारी मदद कर, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। पर ऐसा कहने से पहले यह तो स्वीकार करना होगा कि यीशु ही है जो मेरे को अनुग्रह देता है, वही है जो मेरी दुर्बलताओं में मेरी मदद करता है, यीशु ही है जो उद्धार करता है, यीशु ही है जो परमेश्वर है। तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, यह मेरे को चुनौती देता है, आपके लिए चुनौती है। मैं जान सकता हूं कि क्या अर्थ है परमेश्वर को प्रेम करने का और पड़ोसी से प्रेम करना, जान सकता हूं मैं। और यह जानकर मैं परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हूं, परंतु मैं यहां संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर के राज्य के करीब नहीं, परमेश्वर के राज्य के भीतर रहना चाहता हूं, पर अपनी ताकत से मैं इन आदेशों का पालन कर कर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, तो कैसे मैं वहां जा सकता हूं? यह समझकर और स्वीकार कर कि मैं खुद की ताकत से ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं वहां जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं
उसकी सामर्थ्य से, उसकी ताकत से, उसकी ऊर्जा से। और ऐसे में उसे महिमा मिलती है, क्योंकि वह है जो ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो आप और मैं जब इस सबसे महत्वपूर्ण आदेश को देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम करने के और दूसरे को प्रेम करने के विषय में, तो आइए प्रार्थना करते हैं कि वो हमें मौका दे, अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे व्यावहारिक रूप से ऐसा करने में। हमारे पिता, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें यह समझने का मौका दें कि कैसे हम आपसे प्रेम कर सकते हैं, पूरे मन से, समूचे जीवन, समूचे बुद्धि और सारी शक्ति के साथ। और इसका भी मौका दे कि हम दूसरों को, अपने पड़ोसियों को वैसा प्रेम कर पाएं जैसा खुद से करते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कितना आसान है हमारे लिए केवल अपने स्वार्थ पर आंखें गड़ाए रखना। पिता, हमारी मदद कर कि हम अलग नजरों से सब कुछ को देख सकें, यीशु की नजरों से। और उसके लिए हमें तेरी सामर्थ्य, तेरी ताकत की जरूरत है। हम प्रेम को जान पाएं, प्रेम का जीवन जीने में हमारी मदद कर। यह हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, सिर्फ तेरी सामर्थ्य से कर सकते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हमने बात की कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कल हम सीखेंगे यीशु से कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे गैर जरूरी क्या है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने भाई विवेक को। परमेश्वर की महिमा हो।